हारे हुए सेनाओं पर भी कृतज्ञ होते थे, लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज के दौर में पुलवामा कांड हुआ था, उसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, उन्हें वो वास्तव में शहीद का दर्जा नहीं मिला है। और उसके बारे में उस समय भाजपा के ही एक मंत्री ने कहा था कि सेना में लोग बहाल ही होते हैं मरने के लिए। और राज्यपाल बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक, जो कि बराबर मतलब वो किस पार्टी से है इससे मतलब नहीं है, वो देश के सच्चे क्या विचार है वो बराबर देते रहे हैं। किसान आंदोलन के समय में भी वो उन्होंने किसान के हक के लिए बोला, जबकि उनकी पार्टी इस पक्ष में नहीं थी। और कल उन्होंने बताया कि जब पुलवामा कांड हुआ था तो हमने प्रधानमंत्री को कॉल किया और कहा कि हम लोग अगर एयरक्राफ्ट दे देते तो ये घटना नहीं होती, और इसमें ये हमारी गलती है। पब्लिक को जानकारी ही नहीं होने दे, और जानकारी जब नहीं होगा तो पब्लिक मूर्ख होगा, और पब्लिक मूर्ख रहेगा तभी ही हमें मतलब वोट देंगे। इसीलिए इन्होंने न तो पुलवामा कांड के बारे में बताया, और वर्तमान में जब विपक्षी नेता के तौर पर विपक्ष सवाल करती है कि अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ कहाँ से लगे हैं, तो इस कर्नाटक चुनाव में उन्होंने कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी चोर हैं, और इन चोरों का कैसा संबंध है कि सभी के नाम मोदी से है। इसमें टारगेट किया गया था कि माने आखिर क्या रिश्ता है इन लोगों का आपस में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेहुल चोकसी, जिसे भारत के प्रधानमंत्री मेहुल भाई कह करके पुकारते थे, वो भारत का भगोड़ा है, भारत के आर्थिक चोर है। और जब वो भागा था तो उन पर रेड कॉर्नर नोटिस लगाया गया था, जिसे वर्तमान मोदी सरकार ने ही वापस ले लिया। और कल का ही एक खबर है कि बरमुडा वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट टीम है, वहीं का एक द्वीप, एक देश है, उस देश की उसे अब नागरिकता मिल गई है। और इसमें किसका सहयोग है, इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं, और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, ये उस दौर में गाना गाई गई थी लता मंगेशकर जी के द्वारा, जब भारत चाइना के साथ युद्ध लड़ा था और उसमें हार गए थे। हारने के बाद भी हम लोग कृतज्ञ थे अपने जवानों पर, क्योंकि उस समय हमारे जवान वीरता से लड़े थे, बिना जूते के लड़े थे, साधारण राइफल से लड़े थे। उस समय हमारे पास हथियार भी नहीं थी। और वर्तमान दौर में जैसा कि हम लोगों को बताया जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बताया जा रहा है कि भारत मतलब 2014 से पहले कुछ नहीं कर रहा था, भ्रष्ट लोगों के हाथ में शासन थी। और जैसा कि हम भारतीय जो हैं सो अपने पूर्वजों का अपमान कभी नहीं करते हैं, और हमारे सनातन धर्म ये मानता है कि पूर्वजों को जो अपमानित करने वाले लोगों को पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग पूर्वजों की पूजा तक करते हैं। और हमारे पूर्वज कैसे इस देश को लाए, इसे वर्तमान युवाओं को मतलब झुटलाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की क्या स्थिति थी, और वर्तमान में जैसे हम लोग अपने पर खुद ले तो आज से 3 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज लोग कैसे कैसे मकान में रहते थे, किस तरह संघर्ष किए, और आज आप जो विकास के दौर देख रहे हैं उन्हीं के मेहनत का फल था। लेकिन जैसा कि वर्तमान में बताया जा रहा था कि भारत के लोग 2014 से पहले आज़ाद ही नहीं हुए थे, और भारत की वास्तविक आज़ादी इन लोगों के अनुसार 2014 के बाद आई है। और वर्तमान में हम लोग हारे हुए सेनाओं पर भी कृतज्ञ होते थे, लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज के दौर में
पुलवामा कांड हुआ था, उसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, उन्हें वास्तव में शहीद का दर्जा नहीं मिला है। और उसके बारे में उस समय भाजपा के ही एक मंत्री ने कहा था कि सेना में लोग बहाल ही होते हैं मरने के लिए। और उस समय विपक्ष ने सवाल किए थे कि कश्मीर जैसे सुरक्षित जगह पर 300 किलो RDX लेकर के कौन कैसे प्रवेश कर गया, और इसके बारे में ज़्यादा जांच भी नहीं हुई थी। उस समय हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो बड़े भावुक हो करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि दिए थे और PM केयर फंड भी स्थापित किए थे कि उनके परिवारों को उचित सुविधा दिया जाए। लेकिन बाद में जब पब्लिक RTI के कुछ लोग थे वो जानकारी जानना चाहे तो कहे कि नहीं ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बताएंगे। वास्तव में इन लोगों को आज भी वो शहीद की बेवाएँ कुछ सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, तो किसी के बच्चे आज साधारण नौकरी चाकरी कर रहे हैं, उनके प्रति हम लोग वो सम्मान नहीं दे पाए। उस समय में एक गिरफ्तार हुए थे पुलवामा कांड में एक शहीद, पुलवामा कांड में एक DSP देवेंद्र सिंह, और उसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया था। लेकिन ये लोग चूँकि पहले के सरकार या विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ये लोग देशद्रोही साबित करने पर लगे हुए थे, तो इन्होंने इसे मैंने एक आरोप मात्र बता करके छोड़ दिए। मतलब DSP को भी छोड़ दिया, देवेंद्र सिंह को भी छोड़ दिया। मैंने इस आतंकी के साथ कहीं कुछ, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसके कांड में स्थानीय एक BJP के नेता का भी नाम आया था, और इसके बारे में मतलब देश को वो बताने की ज़रूरत वर्तमान भारत सरकार नहीं समझी, क्योंकि भारत सरकार जानती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर अंधा बना करके जब वोट लिया जा सकता है, तो क्यों हम लोग उसी आधार पर देश को लूटें। और वर्तमान में कल ही कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल BJP नेता सत्यपाल मलिक, जो कि बराबर मतलब वो किस पार्टी से है इससे मतलब नहीं है, वो देश के सच्चे क्या विचार है वो बराबर देते रहे हैं। किसान आंदोलन के समय में भी वो उन्होंने किसान के हक के लिए बोला, जबकि उनकी पार्टी इस पक्ष में नहीं थी। और कल उन्होंने बताया कि जब पुलवामा कांड हुआ था तो हमने प्रधानमंत्री को कॉल किया और कहा कि हम लोग अगर एयरक्राफ्ट दे देते तो ये घटना नहीं होती, और इसमें ये हमारी गलती है। तो उन्हें चुप रहने का आदेश दिया गया। चुप रहने, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेना को जब मूव कराया, CRPF को जब मूव कराया जा रहा था, तो गृह मंत्रालय को एक पत्र मिला था जिसमें एयरक्राफ्ट की डिमांड की गई थी, और उन्हें एयरक्राफ्ट देने से गृह मंत्रालय मुकर गई थी। इस चीज़ को दबाया गया, और ये बहुत बड़ा सवाल है। सुनते हैं सत्यपाल मलिक ने क्या कहा। Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मैं ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की
सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली and we will get credit Yes. and it will help our election. एग्जैक्टली But you said two very important things. जी The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है. मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के लोग भावुक हैं और भावना में आकर के वो निर्णय लेते हैं, लेकिन जब उन्हें सही जानकारी मिलती है तो वो उसके लिए क्रांति भी करती है। जैसा कि हमारा इतिहास है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया था और अंग्रेज़ के गवर्नर मतलब भारत के गद्दी पर बैठने जा रहे थे तो रास्ते में खड़े होकर के भारतीयों ने उस समय फूल की बारिश की थी, लाखों लोग खड़े थे। अगर वो लोग उसी समय पत्थर उठा लेते तो चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को उसी समय भगाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उनका भी स्वागत किया और उसके बाद मतलब जब यहाँ के युवाओं को जानकारी मिला कि ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, तब उन्होंने क्रांति की बिगुल फूकी। मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य राम प्रसाद बिस्मिल, मतलब बहुत से लोगों ने मिल करके और सभी धर्मों के लोगों ने मिल करके जब उनमें भारतीयता की भावना आई तो उन्होंने अंग्रेज़ों से भी देश को मुक्त करा लिया था। और अंग्रेज के उस समय के जो एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय जिस दिन अंग्रेज़ सत्ता के खिलाफ उठ खड़े होंगे उस दिन अंग्रेज़ों को भागना पड़ेगा। और वर्तमान भारत सरकार शायद भारतीयों की इस भावना को पढ़ने में गलती या कहीं चूक कर रही है और वास्तव में ये भावनात्मक ही निर्णय था। यहाँ के पब्लिकों का एक अच्छे दिनों का सपना था, यहाँ का जो धार्मिक जो आस्था है उसका विश्वास लेकर के इन लोग वर्तमान में जो किया गया और जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग जब सोचते हैं कि पब्लिक को जानकारी ही नहीं होने दे और जानकारी जब नहीं होगा तो पब्लिक मूर्ख होगा और पब्लिक मूर्ख रहेगा तभी ही हमें मतलब वोट देंगे। इसीलिए इन्होंने न तो पुलवामा कांड के बारे में बताया और वर्तमान में जब विपक्षी नेता के तौर पर विपक्ष सवाल करती है कि अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ कहाँ से लगे हैं, तो इसके बारे में भी वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। और अभी कल के ही इंटरव्यू में इसके बारे में सतपाल मलिक ने बोला और क्या बोला है पहले इन्हें सुनते हैं। The Adani scandal is the worst scandal that has hit the Indian stock market in our country's history. ऐसी चीज कभी पहले हुई नहीं, कभी नहीं हुई जी। और इसके बारे प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल खामोश हैं, बल्कि सरकार भी खामोश है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल ही खामोश है। ये जो आरोप राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं लगाने का कि 20,000 करोड़ जो उसका तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, डू पीपल बिलीव दिस इज मोदी साहब मनी? लोग ये मानने लगे कि अडानी के फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट में इनकी दिलचस्पी है। इसका मतलब है कि अगर दिलचस्पी है तो फायदा भी होगा नेचुरली, और अगर फायदा होगा तो हो सकता है पैसा भी उनका होगा। बिल्कुल। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है इनकी, जिनमें मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ कौन कौन है, वहाँ का रुपया वो चीफ मिनिस्टर तो सारा खा नहीं रहे हैं, वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ से फिर कहीं जा रहा होगा, तो हो सकता है अडानी को जा रहा हो। आपने कहा कि इस प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं जी। अब अदानी के मामले में लग रहा है कि इनको फायदा है। इनको 1 मिनट नहीं भाई, आप देखें पार्लियामेंट में ये एक सवाल का जवाब दे पाए अदानी पे, ये तो कर रहे थे एक अकेला। भाई इससे काम नहीं चलता, बताओ तो क्या बात है। ही कुड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड इन हिज डिफेंस। मैं अभी एक यूट्यूब पे गाना सुन रहा था, एक दलित लड़की है कोई प्रभा मौर्य करके, और वो गाना गा रही है कि ये चाय वाला है न गाय वाला है, अंबानी अडानी का ये लगता साला है, इसने देश बेच डाला। अगर ये लैंग्वेज लोकल डायलेक्ट में नीचे चली जाती है तो आप समझो नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं अपना काम करता हूँ और यहीं पे से अपना विचार जो होता है देश के प्रति, जो खबर आते हैं उन्हीं के खबरों के भीतर का मैं पोस्टमार्टम करता हूँ, इसलिए शायद प्रोफेशनल ढंग से ये नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और बहुत लोगों को ज्वाइन करने के लिए हमारा सपोर्ट करें, ताकि मैं आपकी आवाज़ में आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकूँ और एक शक्ति प्रदान कर सकूँ। और दोस्तों, वर्तमान की जो सरकार है, इनका काम मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब देश को लूटना रह गया है। ऐसा नहीं है कि भाजपा में अच्छे लोग नहीं थे या कुछ अच्छे लोग आए भी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके संस्कार के कारण ही आज इन लोगों को सत्ता मिली है। इसमें वर्तमान दौर में भी अच्छे लोग थे, नितिन गडकरी जी, लेकिन उन्हें आज साइड रख दिया गया है। और ऐसे ऐसे मतलब लोगों को अभी वर्तमान में तरजीह दी जा रही है जो वास्तव में वो लुटेरे थे, जिसके कारण आप वर्तमान में देख रहे होइएगा कि कांग्रेस पार्टी के जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब भाग करके अब भाजपा में आ गए हैं, और विपक्षी पार्टी के वो भ्रष्टाचारी आज यहाँ पर मतलब जैसे एक गिरोह इन लोगों को मिल गया है कि देश को किस तरह लूटा जाए। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जब एक सवाल किया था जिस पर केस हुआ, और उसकी सज़ा भी राहुल गांधी जी को दी गई है और कानून को एक परे रख करके दी गई है। जैसा कि कर्नाटक चुनाव में उन्होंने कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी चोर हैं, और इन चोरों का कैसा संबंध है कि सभी के नाम मोदी से है। इसमें टारगेट किया गया था कि माने आखिर क्या रिश्ता है इन लोगों का आपस में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेहुल चोकसी, जिसे भारत के प्रधानमंत्री मेहुल भाई कह करके पुकारते थे, वो भारत का भगोड़ा है, भारत के आर्थिक चोर है। और जब वो भागा था तो उन पर रेड कॉर्नर नोटिस लगाया गया था, जिसे वर्तमान मोदी सरकार ने ही वापस ले लिया। और कल का ही एक खबर है कि बरमुडा वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट टीम है, वहीं का एक द्वीप, एक देश है, उस देश की उसे अब नागरिकता मिल गई है। और इसमें किसका सहयोग है, इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता मतलब कुछ गहरा है। तो दोस्तों, वास्तव में ये लोग हमारे आपके हित के काम नहीं कर रहे हैं। आज कोई सेना में जा रहा है तो इन उद्योगपतियों के बच्चे नहीं हैं, इन नेताओं के बच्चे नहीं हैं, वो हमारे आपके जैसे आम इंसान, आम नागरिक के बच्चे हैं। आज अगर युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो ये हमारे आपके बच्चे को नहीं मिल रहे हैं। नहीं तो अमित शाह जी के बेटे को तो देखे ही हैं कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना दिया गया। अनुराग ठाकुर जैसे परिवार से उठा करके जो परिवारवाद के वंशवेल हैं उन्हें कि कहाँ पहुंचाया गया। अजीत डोभाल जो भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके बेटे का कैसा व्यापार है नवाज शरीफ के बच्चों के साथ, इसके बारे में डिटेल नहीं बताई जाती है। और आप लोग जानकारी भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक तरह से नशा में रख दिया गया है और इसके थ्रू आपके बच्चों को भविष्य खराब किया जा रहा है। आज आपके बच्चे को सामाजिक तौर पर नफरती बनाया जा रहा है, जो कि कल के डेट में ये बच्चे जब कुछ नहीं करेंगे तो ये आपसे सवाल करेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। जिस तरह मोदी जी कर रहे हैं कि हमारे देश को जो बैलगाड़ी से मंगलायन पर सवाल पहुंचा दिया, उससे जब सवाल किया जा सकता है तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे आपसे सवाल नहीं करेंगे। जय हिंद साथियों, जरा सोचें।